खबर से करते हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कल मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बता दें आपको कि दिल्ली में कल देर रात तक तमाम नेताओं के साथ बैठक चली, जिसमें कुछ नाम तय कर लिए गए हैं और ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव में जीते हुए सभी पूर्व सांसदों को मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है और विभाग इन्हें बहुत प्रमुख मिल सकते हैं। तो प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, ये पूर्व सांसद है जो विधायकी का चुनाव जीतकर आए और इन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई पुराने और सीनियर नेताओं को भी इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तुलसी सिलावट जो शिवराज कैबिनेट में मंत्री रहे, विष्णु खत्री हालांकि पहली बार इन्हें जगह मिलेगी, विश्वास सारंग पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से शामिल किए जा सकते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, निर्मला भूरिया, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि दिल्ली में कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम सत्ता संगठन से जुड़े हुए दिग्गज शामिल हुए और ये बताया जा रहा है कि कल नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन एक लिस्ट आपको बताते ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन से चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे चल रहे हैं और इनका मंत्री बनना लगभग तय। प्रहलाद पटेल पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में विधायक, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ ही अगला नाम राकेश सिंह का है, सांसद, पूर्व सांसद राकेश सिंह, जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। राव उदय प्रताप सिंह, इसके बाद नाम है रीति पाठक का, जो कि विधायक का चुनाव जीतकर आए हैं, ये भी कैबिनेट में जगह पा सकते हैं, लगभग तय इनका नाम भी माना जा रहा है। इसके साथ ही तुलसी सिलावट पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से मोहन कैबिनेट में इनका नाम बिल्कुल पक्का। भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी आपको मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, ये एक बड़े कद्दावर नेता। गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर, लेकिन ये मंत्री कैबिनेट में, इस कैबिनेट में शामिल होंगे। विश्वास सारंग, एक बार फिर से इनका मंत्री बनना लगभग पक्का है, लगभग तय है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर चंबल से आते हैं, ये भी आपको इस मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। तो ये वो चेहरे हैं, मतलब सीनियरिटी, इसके साथ ही नए चेहरे, युवा अनुभव, इसका मिला जुला कॉम्बिनेशन आपको मोहन कैबिनेट में नजर आएगा। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मोहन कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इस पर चर्चाएं लगातार चल रही है, लेकिन जो नाम हमने बंसल न्यूज पर बताए हैं, अनुभव, इसके साथ ही युवा चेहरे, मिला जुला कॉम्बिनेशन मोहन कैबिनेट में दिखाई देगा। और इससे भी बड़ा क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण, जया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की रात को बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के भी तमाम नेता, चाहे डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा, शिवप्रकाश जी, सभी शामिल हुए। अमित शाह भी उसमें मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, प्रहलाद पटेल थे, जेपी नड्डा साहब थे। लेकिन सबके बीच में ये माना गया कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधना है, क्योंकि सामने 2024 और 24 के बाद जो मंत्रिमंडल आपको दिखाई देगा वो 28 की तस्वीर भी बहुत उजागर करते हुए दिखाई देगा। कुछ चेहरे इसमें पुराने मौके मिलने जा रहे हैं, जैसा आपने नामों का जिक्र किया, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, राजी हो गए हैं मंत्री बनने के लिए, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक, ये सब वो है जो कुछ तो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय, वरिष्ठ नेता है, लंबा अनुभव है, तो इनके अनुभव का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार लेना चाहेगी। दूसरी तरफ नाहर सिंह जो अलीराजपुर से आते हैं और निर्मला भूरिया, इन दो में से कोई एक चेहरा दिखाई देगा। विश्वास सारंग, विष्णु खत्री, ये सब वो चेहरे हैं जो इस मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। भूपेंद्र सिंह, जिनके पास लंबा अनुभव है, और आपने देखा कि इस बार के चुनाव में एक चीज और देखने को मिली है, जैसे कमल पटेल है, या हम बात करें डॉक्टर उत्तम मिश्रा है, अरविंद भदौरिया है, इन सबको किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ा है, तो सीनियर दूसरे जो नेता है उनको मौका मिलने जा रहा है। मनोज जी, लेकिन संसदीय क्षेत्रों की भी निकलकर खबरें आ रही थी कि जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां से भी एक एक नेताओं को, विधायकों को जगह मिल सकती है इस कैबिनेट में। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, ऑलरेडी हम यदि देखें तो 5 तो इसमें सांसद दिखाई दे ही रहे हैं, तो 5 संसदीय क्षेत्र तो
एक तरह से साध लिए गए हैं। उसके अलावा जो बाकी संसदीय क्षेत्र है तो हर एक संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को मौका देने की तैयारी है। वजह यह है कि संसदीय क्षेत्र में 4 से 5 विधानसभा आती है तो पूरा क्षेत्र सध जाएगा। तो ये तैयारियां बहुत ही अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे और लगेगा कि बीजेपी एक नई रफ्तार भी पकड़ना चाहती है, चौथी पीढ़ी को भी मौका देना चाहती है। आज फिर एक बैठक होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हितानंद शर्मा दिल्ली में ही मौजूद है, जो मेरे पास जानकारी है, और आज फिर एक दौर की संगठन के साथ बैठक होगी तो अंतिम और नामों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लेकिन मानकर चलिए कि जो हम नाम बता रहे हैं ये फाइनली नाम होंगे। लगभग जो सूची होगी उसमें नाम नजर आ सकते हैं, कुछ और नामों की सूची, लेकिन बंसल न्यूज ये बताएगा जया सबसे पहले आखिर वो कौन से नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से चुनावों को लेकर जानकारी, हर एक जानकारी हमने दर्शकों तक सबसे पहले मनोज जी पहुंचाई थी, उसी तरह हम मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर भी जानकारी सबसे पहले पहुंचाएंगे। हालांकि कुछ नाम जरूर स्क्रीन पर हम बता रहे हैं कि वो सांसद हैं, पूर्व सांसद, जिन्हें मौका मिलेगा इस कैबिनेट में। इसके साथ ही पुराने चेहरों को मौका मिलेगा। इसके अलावा अनुभवी चेहरों को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि कल तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और 30 मंत्री इस कैबिनेट में बनाए जाएंगे। ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। बने रहिएगा मनोज जी, आगे भी आपसे बात करेंगे। तो देखिए, ये तो हो गई मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात, लेकिन ही होगा नए और पुराने चेहरों को जगह दी जाएगी। अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि तीनों ही राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन होना है। अब महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 11 संसदीय क्षेत्रों में से, जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, एक मंत्रियों को जगह दी जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को भी साधा जाएगा। श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, साय कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं, इसे लेकर चर्चाएं चल रही है, लेकिन पुराने चेहरे कौन से रिपीट हो सकते हैं ये जरा आप देख लीजिए। ब्रजमोहन अग्रवाल अनुभवी नेता हैं छत्तीसगढ़ के। इसके साथ ही अजय चंद्राकर, एक बार फिर से इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। पूर्व में भी मिनिस्टर रह चुके हैं। धर्मलाल कौशिक, ये भी इस बार आपको मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं, इनका नाम भी लगभग तय चल रहा है, सीनियर नेता हैं। राजेश मूणा पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जीतकर आए हैं और इस बार एक बार फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो ये वो पुराने चेहरे, लेकिन इसके साथ ही नए चेहरे। रेणुका सिंह मुख्यमंत्री की रेस में चल रही थी, सांसद रह चुकी है, पूर्व मंत्री रह चुकी है, अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगी। लता उसेंडी एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी का सीनियर लीडर लता उसेंडी इस बार मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। डोमनलाल कौर सिवाड़ा, ये भी आपको इस मंत्रिमंडल में साय कैबिनेट में नजर आएंगे। ओपी चौधरी, बड़ा चेहरा, युवा चेहरा छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, और महत्वपूर्ण विभाग भी इन्हें मिल सकता है, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये नए चेहरे हैं जो इस बार आपको इस नई सरकार के नए मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, ये आप तय मानकर चलिए। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ गौरव इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, नाम हमने बता दिए हैं, नए और पुराने चेहरे कौन कौन से आ सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि संसदीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसी के जरिए जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाएगा मंत्रिमंडल में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है, ठीक उसी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में भी अपनी बढ़त जो है वो बीजेपी बनाना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में सांसद जो है वो बीजेपी के सबसे ज्यादा है और उसे बरकरार रखने के लिए संभवतः जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा वो उसमें झलक देखी जाएगी। 11 लोकसभा के से 11 मंत्रियों को निकालने की तैयारी में जो है वो बीजेपी है और खास बात यह है कि छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में 13 सीट है, मुख्यमंत्री को मिलाकर 13 मंत्रिमंडल है, तो 3 जो है वो पूरे हो गए हैं, 2 डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री खुद। अब बची 10 सीटों पर जो है इन्हें मंत्रिमंडल का गठन करना है और उस मंत्रिमंडल में युवा और जो पुराने चेहरे हैं वो सामने निकल कर आएंगे। तमाम वर्ग के जो विधायक है उन्हें इसमें साधने की कोशिश की जाएगी और खास बात यह रहेगी कि जो 2 सांसद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, माफ कीजिएगा 3 सांसद है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दिया अपने सांसद पद से, उसमें अरुण साव जो है वो डिप्टी सीएम बनाए जा चुके हैं और बचे रेणुका सिंह और गोमती साय। ये दोनों चेहरे भी काफी बड़े हैं। रेणुका सिंह भी अपने उसमें क्षेत्र में काफी काम करी है और वो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं और उनको जो दोनों ही जगह का जो अनुभव है वो खासा है, चाहे विधायक की बात कर ले या सांसद की बात कर ले, दोनों अनुभव खासा है, तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्री पद के रूप में दी जा सकती है। वहीं हम यदि आदिवासी क्षेत्र से बात करें तो लता ओसंडी, केदार कश्यप और उसके साथ ही साथ विक्रम ओसंडी जो है, ये वो नाम है जो मंत्री के दौर में शामिल है। लता ओसंडी पूर्व में महिला एवं बाल विकास मंत्री रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी जो है मंत्री के रूप में पार्टी दे सकती है। और सामान्य वर्ग से यदि हम बात करें तो सामान्य वर्ग में बृजमोहन अग्रवाल, उनके साथ ही साथ राजेश मूणत, ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो लगातार पार्टी के लिए बड़ा काम किए। यदि बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो वो 8वीं बार विधायक चुनकर आए हैं और उन्होंने खास अच्छा अनुभव जो है वो सदन के से चलाने का भी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जो मंत्रिमंडल है वो मिल सकता है। राजेश मूणत पूर्व में जो थे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो काम किया था उसके देखकर ही एक बार फिर से जनता ने उन पर भरोसा कुल मिलाकर किया है। गौरव, दोनों ही राज्यों से एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि इन दोनों ही स्टेट में सेम फॉर्मूले को अपनाया जाएगा, एक जैसा फॉर्मेट रहेगा, संसदीय क्षेत्रों से नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और इसके साथ ही क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों को आने वाले चुनाव को देखते हुए साधा भी जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव और इसके साथ ही मनोज जी आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण खबर एक बार फिर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों के लिए अगले 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और कई पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों का कॉम्बिनेशन भी आपको साय मंत्रिमंडल और इसके साथ ही मोहन यानी कि इस मंत्रिमंडल में नजर आएगा।